मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कहीं दुनिया की किसी पॉलिटिकल पार्टी को अक्यूज़ होते हुए देखा है जिस तरह मैंने पीटीआई को आज देखा है ऑफ लॉन्ड्रिंग मनी फ्रॉम पीपल एंड फॉर देम सेल्व्स, नॉट फॉर द पार्टी। या तो चले होता ना कि इट वाज फॉर द पार्टी, तो मुझे समझ आती कि ये पार्टी के लिए। ये तो इंडिविजुअल पार्टीज जो हैं, पार्टी के मेंबर्स, उनके लिए उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। और ये तो मैं कहता हूँ कि ये तो इतना बड़ा क्राइम है कि इसको किसी हालत में पार्डन नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड सेट एन एग्जाम्पल कि आइंदा कोई पार्टी और कोई इंडिविजुअल इस किस्म का काम ना करे। अब बाकी चीज़ें तो मेरा ख्याल आपको पता है। ये 14 नवंबर को, अच्छा ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें होती रही, केस ये फाइल किया 2014 में अकबर एस बाबर साहब ने, और हमारे ऊपर केसेस फाइल कर दिए पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी पे, पीएमएलएन पे, हर पॉलिटिकल पार्टी पे अपने आप को बचाने के लिए। और आप देखते होंगे वो फर्रुख हबीब साहब आ जाते थे और वो कहानियाँ बोलना शुरू कर देते थे कि जी इनको चेक किया जाए, फलाना चेक किया जाए। जब उनको पता चला कि इनकी किसी की तो फॉरेन फंडिंग नहीं है, तो उन्होंने फिर एक डाल दी कि जी इनकी लोकल फंडिंग चेक की जाए। अरे भाई, लोकल फंडिंग का तो कोई केस चल ही नहीं रहा, कोई डिस्कशन ही नहीं है। मगर इस चीज़ को उलझाने में और ये 8 साल इसको गुजारने में उसकी वजह यही थी कि इनका डिसीजन ना आए। और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हमें एक और अमेंडमेंट भी लानी चाहिए कि ईसीपी शुड डिसाइड एवरी केस विद इन 6 मंथ्स। ये 8-8 साल, 7-7 साल जो केसेस चलते रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं रेकमेंड करूंगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी को भी कि इसको भी रिस्ट्रिक्ट करें कि विद इन 6 मंथ्स और मैक्सिमम विद इन अ ईयर अ डिसीजन शुड बी टेकन। बाकी आपने देखा कि जी $3 मिलियन से ये कहानी शुरू हुई अकबर ने जो फाइल की बाबर साहब ने, और वो कहाँ पहुंची? $5.1 मिलियन, 8 लाख पाउंड और 21 करोड़ रुपए। मगर अभी भी मुझे यकीन नहीं है कि ये पैसे यहाँ रुके हैं। तो मैं इसीलिए गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को ये लेटर लिखूंगा कि आप इसका फोरेंसिक ऑडिट फर्दर करवाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये और इससे कई गुना ज़्यादा पैसे हैं जो कि साइफन हुए हैं पीटीआई के नाम पे, जो कि इन लोगों के अकाउंट में गए हैं। और ये तो इतना बड़ा मेगा स्कैंडल है कि इसकी जितनी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी वो कम है। तो ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर से, और मैं कहूंगा कि इस पे आप एक कैबिनेट कमेटी बनाएं या एक कमीशन बनाएं जो इस मैटर को फर्दर, क्योंकि ये रेफर किया है ईसीपी ने, तो यू शुड फर्दर मेक अ कमीशन और अ कैबिनेट कमेटी टू इन्वेस्टिगेट दिस फर्दर, क्योंकि ये इसके अंदर आपको बहुत और चीज़ें नज़र आएंगी जो कि अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि ईसीपी भी इसको इतनी डिटेल में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सका। तो फोरेंसिक ऑडिट इनका होना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूं कि उससे आपको सही ट्रू पिक्चर पता चलेगी कि पीटीआई ने कितनी मेगा मनी लॉन्ड्रिंग की है। पीटीआई के नाम पे, शौकत खानम के नाम पे, और पता नहीं किस किस के नाम पे इन्होंने तबाही फेर दी है दुनिया में। और ये इफेक्ट ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, जिन लोगों ने इनको पैसे दिए हैं, जैसे आपने वो नकवी साहब का सुना, उन्होंने अब स्टेटमेंट दे दिया यूनाइटेड स्टेट्स में कि जी मैंने फलाने इस आदमी के कहने पे मैंने ये पैसे ट्रांसफ़र किए, मैंने ये पैसे पीटीआई को दिए इलेक्शन के लिए। तो ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं वर्ल्ड वाइड। इट्स नॉट, दिस इशू इज़ नॉट लिमिटेड टू पाकिस्तान, क्योंकि अगर आप ये लिस्ट देखें, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, कोई मुल्क नहीं बचा हुआ जहाँ से ये पैसे नहीं आए हों इन अकाउंट्स के अंदर। तो ये दिस विल लीड टू अदर कंट्रीज इन्वेस्टिगेशन, उनके रेगुलेटर, कि ये आप किस किस्म के लोगों को पैसे देते रहें और ये इनके साथ क्या करते रहें। तो दिस मैटर इज वेरी वेरी सीरियस एंड हैज़ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। एंड मैं फिर आऊँगा क़यादत के ऊपर कि खान साहब, आप इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, आप लोग नहीं रख सके? शब्बर जैसी, जैदी जैसे लोग आपके पास थे और दूसरे लोग आपके पास थे समझदार, आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट
एज पर रूल्स ऑफ ईसीपी नहीं कर सके, तो दिस शोज कि जी दे थॉट के वी आर अनटचेबल्स, हम जो मर्जी आए करेंगे, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, जो मर्जी आए हम रूल्स को तोड़ेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, और हम बस जाके ये कह देंगे कि जी हमें तो निकाल दिया, इंपोर्टेड हुकूमत ले आए, बस आपके पास यही नैरेटिव है, और लोगों को आप उल्लू बनाते रहते हैं, और सॉरी टू से अवाम उल्लू बनती रहती है। तो जो फैक्ट है, जो चीज़ें अब सामने आई हैं, और ये पब्लिक नॉलेज है, सारी अवाम को पता है अब कि आपने क्या किया है, उसके बावजूद आप जाके वही नैरेटिव देते हैं कि इलेक्शन कमीशन को निकाल दो, धरना कर दो, इनको डिसीजन ना देने दो। तो हम तो ये बातें नहीं करते, हम तो कहते हैं जी अगर कोई डिसीजन है, गलत है, सही है, वो भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि दिस इज डिजास्टर फॉर पीटीआई एंड पीटीआई एज अ पार्टी एंड देयर मैनेजमेंट। इट शोज आप जलसे तो बड़े अच्छे कर लेते हैं, कंटेनर भी लगा लेते हैं, डीजेज भी बुला लेते हैं, लोगों को नैरेटिव भी दे देते हैं, और लोग उस नैरेटिव को फॉलो भी करना शुरू करते हैं। ये तो सिंपल अकाउंटिंग मैनेजमेंट थी, प्रॉपर अकाउंटेंट्स रखते, प्रॉपर कंसल्टेंट्स रखते, ये कभी आपसे गलतियां नहीं होनी थी। या तो मैं बिलीव करूं कि आपको पता नहीं था, आपने ये गलती की है, या मैं ये बिलीव करूं कि ये आपने जानबूझ के किया ताकि आप लोग इसमें से पैसे खाएं अपनी पार्टी में से। हमारे पास तो एक एक रुपए का हिसाब होता है हमारी पार्टी में, हम आंसरेबल होते हैं अपने पार्टी मेंबर्स को भी, अपनी लीडरशिप को भी। तो मैं ये समझता हूं कि जितनी कड़ी सज़ा इनको देनी होनी चाहिए इस वायलेशन के लिए, ताकि आइंदा इस किस्म की कोई पार्टी इस किस्म की ना हरकत करे और ना इस किस्म का ब्लंडर करे और लोगों को नुकसान पहुंचाए। थैंक यू जी।